दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जिनका लाखों में करोड़ों में व्यूज आते हैं। उस यूट्यूबर का नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी के बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और वो काफ़ी रिसर्च करके वीडियोस को बनाते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने आचार्य प्रशांत जी का इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने सारी बातें की और उसमें बताया कि किन किन चीज़ों से क्या होता है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछा, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली होता क्या है, जिस पर आचार्य प्रशांत जी ने उसका रिप्लाई किया और बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया कि स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट ये कोई चीज़ नहीं है, एक अलग अलग चीज़ है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, क्या इंटरव्यू हुआ, कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं आचार्य प्रशांत जी क्या क्या कहते हैं। आचार्य जी, मैं सोच रहा था किससे शुरुआत करूं अपनी बातचीत की। फिर मैंने सोचा कि कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि हिंदू धर्म की बात करने वाला है इस वीडियो में, उससे पहले इस्लाम की बात कर थोड़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिपल तलाक और हलाला से बात शुरू करी जाए, ताकि इस बात को साइड में रख सकें और काम की बात पर आ सकें। क्या आप ट्रिपल तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? कैसे कर सकता हूँ। कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि ऐसी चीज़ जो मानवता के 50% के प्रति अन्यायपूर्ण हो। ठीक है, क्योंकि आप नहीं सपोर्ट करते, मैं भी नहीं सपोर्ट करता, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका डिस्क्लेमर जैसा था। हाँ, डिस्क्लेमर था ये। कि अब काम की बात कर सके, क्योंकि आधे कमेंट्स तो यही होते हैं कि इस्लाम की बात क्यों नहीं करता, मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करता। मैंने सोचा मेरा फिर आप डिटेल्ड आंसर इस पे क्यों नहीं लेना चाहते, तो ये मतलब सिर्फ एक डिस्क्लेमर है। हाँ, तो वही डिस्क्लेमर के नाते मैं बोले देता हूँ कि जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा हो जो इंसान को उसकी पूरी संभावना को साकार करने से रोकता हो, ठीक है, बच्चे को, बूढ़े को, पुरुष को, स्त्री को, भारतीय को, अफ्रीकन को, चीनी को, अमेरिकन को, हिंदू को, मुसलमान को, बौद्ध को, चाहे ईसाई को, हर इंसान को भी, हर इंसान को ही नहीं, ये जो पशु पक्षी हैं इनकी भी तो बात करनी है ना। सही बात है। और ये जो पर्वत पहाड़ हैं, नदियां हैं, पर्यावरण, इसकी भी तो बात करनी है ना। इन सब के प्रति कहीं भी यदि अन्याय हो रहा, अन्याय यही है, उसको उसकी सहज स्थिति पर पहुंचने से रोकना, यही अन्याय है। और इंसान के मामले में ये और हो जाता है कि वो जो उसकी चेतना की फुल पोटेंशियलिटी है उस तक उसको पहुंचना है, वहाँ तक नहीं पहुंचने दिया तो अन्याय है, उस तक पहुंचने से रोकना अन्याय है, और अन्याय को रोकना ही धर्म है। बाबाओं की बात करके क्यों लगता है आपको कि आज के दिन ये जो इतने सारे बाबाओं का कल्चर चला आया है, ये इतने सारे ढोंगी बाबा बनते जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये कोई नई चीज़ है, ये चीज़ अब सामने आने लग गई है। ऐसा तो हमेशा से था। देखिए, बाबा बड़ा सुंदर शब्द है, बाबा शब्द में नहीं कुछ गलत हो गया। बाबा माने होता है बाप, पिता। तो बाबा भारत में उसको कहा गया जो आपको आपके असली बाप से मिला दे, और जो असली बाप है उसको कहते हैं सत्य, उसी के लिए नाम है आत्मा। तो कोई व्यक्ति, कोई आपके सामने सशरीर व्यक्ति खड़ा है, एक इंसान खड़ा है, वो इंसान ऐसा हो जाए कि आपको आपके असली बाप से मिला दे। एक तो होता है बायोलॉजिकल फादर, ठीक है ना, हम लिखते हैं ना सन ऑफ, डॉटर ऑफ, तो वो तो देह के पिता हो गए। और जानने वालों ने कहा है कि उन पिता से भी ज़्यादा सम्मान के अधिकारी होते हैं वो जो तुम्हारी चेतना के पिता हैं। और वहाँ तक पहुँचना, उन तक पहुँचना, वो जो असली बाप है, असली पिता है, उस तक पहुँचना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए जो देह का पिता होता है उसे हमने बोला पिता, और वो जो असली बाप है जिसका नाम है सत्य, उसको बोला परम पिता। तो बाबा वो है जो असली बाबा से मिला दे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो व्यक्ति बाबा बन के आ रहा है, ये आपको असली बाबा माने सत्य से नहीं मिला रहा है, आपके झूठों को नहीं काट रहा है, तो फिर वो फर्जी है, फिर वो ढोंगी है। और ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा शायद वर्तमान में एक बदलाव भी आया है कि इनको ज़्यादा सामाजिक मान्यता मिलने लगी है। पहले ये होते थे, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग होता था वो जानता था ये फर्जी हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये सब है, तो इनको कम से कम जो इलीट तबका था वो मान्यता नहीं देता था। इनको कभी ऊंचे तल का सामाजिक और राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता था। अब शायद वो चीज़ बदली है कि अब कई ऐसी वजहें हैं जिनके कारण जो धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऊंची ऊंची जगहों से भी समर्थन ही नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको स्पॉन्सर किया जाता है, आयोजित ही होता है उधर से। तो ये और आया है। बाकी देखिए, धर्म के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं रहा है कि ज़बरदस्त रूप से मिलावट ना रही हो। आप जब जाएंगे मध्ययुगीन संत कवियों के पास, तो उनका तो आधा काम ही यही था बताने का कि ये तुम क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हो।
संत कबीर शुरू ही करते हैं, सुनो भाई साधो। वो साधुओं को ही संबोधित करते हैं और साधुओं को ही सीख देते हैं। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। क्योंकि बहुत गड़बड़ चल रही थी। पंडितों को, मुल्लाओं को, मौलानाओं को वो कितना वो झंझोड़ते हैं और कितना उनसे बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो ये धर्म है क्या। तो ये तब भी हो रहा था, तब भी ज़रूरत थी कि कोई आदमी उठे और धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड जो चल रहा है उसको चुनौती दे। वो काम और अगर मैं और पीछे जाऊं, अभी ये तो मैंने बात करी 14वीं 15वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की, आप और अगर पीछे जाएं तो मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर की क्या ज़रूरत थी भारत में। यही तो ज़रूरत थी ना। धर्म के नाम पर इतनी हिंसा होने लग गई थी और धर्म का जो मूल संदेश है उसको हटा करके जो पुरोहित वर्ग था उसने अपने स्वार्थों के लिए जनता का इतना शोषण शुरू कर दिया था कि फिर उठना पड़ता है किसी बुद्ध को, किसी महावीर को चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये जो पूरी सिख धारा को ही आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? क्योंकि सुधार बहुत ज़रूरी हो गया था। और फिर अगर आप वर्तमान के और करीब आएंगे तो फिर आपको पूछना पड़ेगा ना कि आप राजा राम मोहन रॉय का या डी.के. कर्वे का या ईश्वरचंद्र विद्यासागर का या ज्योतिबा फुले का नाम इतने सम्मान से क्यों लेते हैं? क्योंकि कहते तो देखो आप इन्हें समाज सुधारक हो, लेकिन वास्तव में थे ये धर्म सुधारक ही। क्योंकि जितनी चीज़ों को ठीक करना चाहते थे वो सब चीज़ें चल तो धर्म के नाम पे ही रही थी ना। सती प्रथा किसके नाम पर चलती है? धर्म के नाम पर चलती है। बाल विवाह हो कि बहु विवाह हो, वो किसके नाम पर चलता है? धर्म के नाम पर चलता है। जाति प्रथा भी किसके नाम पर चल रही है? धर्म के नाम पर चल रही है। तो आप समाज सुधार जब भी करना चाहोगे तो उसके लिए आपको धार्मिक सुधार ही करना पड़ता है। एक सिचुएशन मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, आपकी राय पूछना चाहूँगा उस पर क्या होगी। मान लो एक आदमी है जो बेचारा है, ज़्यादा अपने लिए लड़ नहीं सकता, उसे आकर कोई मारता पीटता है, उसके ऊपर पेशाब करता है और चले जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती उस केस में, सरकार कुछ नहीं करती, तो वो आदमी अपने लिए क्या करे यहाँ पर? क्या वो अपने लिए जस्टिस खुद ले, जिसने उसके साथ ये किया उसे जाके मारे, रिवेंज ले, या फिर चुप करके बैठा रहे? ये बहुत आपने सिचुएशन को टाइट बना दिया, कंस्ट्रेंड बना दिया। मैं देखता हूँ अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो, अच्छा, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। ये अचानक से नहीं घटित हो सकता। मैंने अपने आप को इस स्थिति में रखा है जहाँ पर कोई आकर के मेरे ऊपर अत्याचार कर सके। मैं अपने आप से पूछूंगा मैंने अपने आप को उस स्थिति में, उस जगह पर रखा क्यों? क्या मेरा कोई स्वार्थ है? क्योंकि देखिए ज़िंदगी में मेरा एक मानना है, वो ये है कि मेरे साथ अगर कभी कुछ गलत हो रहा है ना और मैं उसको होने दे रहा हूँ और मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, दुख हो रहा है मेरे साथ गलत हो गया, तो उसमें मेरा रोल भी है। पर ये कुछ हद तक विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हो गई? मान लो कोई मेरे एग्जांपल में कोई भिखारी है जो ये विक्टिम एम्पावरमेंट है, ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये मुझको चोट देकर चला गया, मैंने कौन सी ऐसी कमजोरी दिखा दी कि ये मुझे चोट दे गया, वैसे ही मुझ में पावर आ जाता है चोट न खाने का भी। क्योंकि अगर चोट खाने में कहीं ना कहीं मेरी चॉइस इन्वॉल्व थी तो उसी चॉइस को पलट करके मैं चोट न खाने का भी फैसला कर सकता हूँ। देखिए सालों तक इस देश में और पूरी दुनिया में भी इतने तरीके के एक्सप्लॉयटेशन अत्याचार चले हैं। वो इसीलिए चले ना क्योंकि लोगों को लग गया कि ये चीज़ तो इर्रिवर्सिबल है, अनस्टॉपेबल है, इनवायलेबल है, हम इसमें कर क्या सकते हैं साहब, ये तो हमारी किस्मत है, हमारी नियति है, ये तो होना ही था। वेदांत कहता है नहीं, कुछ भी नहीं होना था। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ एक्सटर्नली तो कुछ भी हो सकता है, अभी हम बैठे हैं ऊपर से सर पे ये गिर जाए, ये हो सकता है। फिजिकल इवेंट्स को लेके, रैंडम इवेंट्स को लेके वेदांत नहीं कहता कि वो भी तुम्हारी चॉइस से हुए हैं। इंटरनल इवेंट्स को लेके कहता है, इंटरनल इवेंट्स, तुम जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हो उसमें तुम्हारी चॉइस इन्वॉल्व है। एंड इफ चॉइस इज इन्वॉल्व देन यू शुड से आई कैन रिवर्स दिस चॉइस, आई कैन इंप्रूव दिस चॉइस। मैं ऐसी जगह हूँ क्यों जहां मुझे दुख झेलना पड़ता है? निश्चित रूप से मैं कोई बार्गेन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा उसमें कोई स्वार्थ है, इसीलिए मैं उस जगह पर रुका हुआ हूँ। एक घर है जहां पर किसी का बहुत शोषण हो रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो आज से 2 शताब्दी पहले कोई स्लेव हो सकता है, वो किसी बहुत पिछड़ी हुई जगह पर कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसका बहुत शोषण हो रहा है। मैं पूछता हूँ तुम वहाँ हो क्यों? वो कहेंगे मैं और जाऊँ कहाँ? मैं कहूँगा बाहर जाने में डर क्या है?
बोले खाना नहीं मिलेगा। यही तो लालच है ना। रोटी के खातिर तुम अपना शोषण करवा रहे हो। तुम जीने का मोह ही त्याग दो। तुमको अगर चोट खाना बुरा लग रहा है तो तुम कहो नहीं खाऊंगा चोट, प्राण दे दूंगा चोट नहीं खाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा तेरे साथ।